अजहरुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी और बीजेपी पर तीखा अटैक किया। ओवैसी ने कहा दोनों दलों में कोई बड़ा फर्क नहीं, दोनों मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो टीएमसी बीजेपी पर ओवैसी ने निशाना साधा है, कहा है दोनों ही पार्टियों में और दोनों ही पार्टियों के नेताओं में कोई फर्क नहीं है, मिलकर ये बस गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अजहरुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़ा हमला। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में रह रहे हिंदुओं के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल आजादी के 78 साल बाद भी यहाँ लोगों को सर्वाइवल के लिए अपनी धार्मिक पहचान छिपानी पड़ रही है। गांव सौरदीप चक्रवर्ती नगर, शहर कोन नगर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल। यही पता है उन लोगों का जो कथित तौर पर धर्मांतरण के शिकार हैं। इस गांव में करीब 40 से 50 घर हैं। यहाँ के लोग नदी के किनारे रहते हैं, मछली पकड़ते हैं और फिर आसपास के गांव में जाकर उसे बेचते हैं। यही इनके सर्वाइवल का साधन है। जहां ये लोग मछली बेचने के लिए जाते हैं वे सारे गांव मुस्लिम बहुल हैं। इनका कहना है कि हिंदू पहचान के साथ जाने पर कोई मछली नहीं खरीदेगा, ऊपर से पिटाई होने की आशंका रहती है। यही मजबूरी है कि ये लोग मुस्लिम की तरह वेशभूषा बनाकर घूमते हैं। जान बचाने के लिए मजबूरी में दाढ़ी बढ़ा ली है। इलाके के हिंदू अपनी धार्मिक आस्था के साथ रह नहीं सकते। ये किसी को दिखा नहीं सकते कि इनकी पहचान हिंदुत्व की है। ये अदृश्य धार्मिक अतिक्रमण है, इसलिए हम इसे अर्ध धर्मांतरण कह रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, आज बंगाल के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनसभाएं बाराबंकी, रामपुर हाट और बोलपुर में होनी है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बयार है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। टीएमसी के भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के खिलाफ जन आक्रोश है, सीएम योगी ने कहा। इससे पहले भी 3 रैलियां चुनाव में कर चुके हैं। आज 3 और रैलियां योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जानी है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। बंगाल में परिवर्तन की बयार ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने पूरे चरम पर है। 12 अप्रैल को सीएम योगी ने 3 रैलियां करके बंगाल में बीजेपी के लिए माहौल बनाया। और अब अपनी सभा में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री योगी के बयानों को कोट कर रही है, बीजेपी का डर दिखा रही है। आज बंगाल क्योंकि सीएम योगी बंगाल में घुसपैठ, दंगा, हिंसा, तुष्टीकरण, महिला अत्याचार जैसे मुद्दे पर लोगों को जगा चुके हैं। अब तक हुई अपनी तीनों सभा में सीएम योगी इन मुद्दों पर खूब गरजे। एक कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। योगी के आक्रामक चुनाव प्रचार से ममता बनर्जी तिलमिला गयी। अब अपनी सभाओं में लोगों को बीजेपी, खासकर सीएम योगी का खौफ दिखा रही है। ममता बनर्जी अपनी सभाओं में जिस तरीके से सीएम योगी का डर दिखाकर वोट की अपील कर रही हैं, उससे साफ है कि योगी बंगाल में बीजेपी के लिए एजेंडा सेट कर चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार मुस्लिम वोटर्स का मूड थोड़ा थोड़ा बदला दिख रहा है। दरअसल अब तक ममता बनर्जी को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों के मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ मुस्लिम नेता खुलकर ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में बाबरी धड़क रहा है। मुसलमानों का कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी में भी सांप्रदायिक लोग हैं जो कि मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते। इसीलिए इस चुनाव में उन लोगों ने पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति देखकर वोट डालने का फैसला किया है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सुन्नी मुसलमानों के बड़े नेता हैं। इनकी अपील का बड़ा असर भी होता है। इनके बयानों से लग रहा है कि इस बार टीएमसी के लिए मुसलमानों का दिल नहीं, बाबरी के लिए मुसलमानों का दिल धड़क रहा है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं। 85 से 90 सीट पर इनकी आबादी 35% से ज्यादा है। अब तक मुस्लिम वोटर में टीएमसी की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम नेता बयान दे रहे हैं उससे लग रहा है कि ममता बनर्जी की राह आसान नहीं रहने वाली।